हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम कर रहे हैं अपनी हिंदी साहित्य की क्लास, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों के बारे में बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। हमें यह बताना है कि इनमें से ये जो बोलियाँ दी गई हैं चार, इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी, चौथा है बांगरू। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। आंसर कीजिए दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है। कौन सी नहीं है? अवधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही। आगे चलते हैं। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, हमें ये बताना है। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी होगी, देखते हैं। कन्नौजी होगी, मैथिली होगी, बघेली होगी या फिर मेवाती होगी। पूर्वी हिंदी की इनमें से कौन सी बोली हो जाएगी? आंसर कीजिए आप लोग। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें से कन्नौजी है, मैथिली है, बघेली है या फिर मेवाती। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है? बघेली। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? क्या बताना है? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं। 1500 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1000 ईस्वी या फिर 1800 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास कब से हुआ है दोस्तों? हिंदी भाषा का विकास हुआ है 1000 ईस्वी से। कब से हुआ है? 1000 ईस्वी से। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? दोस्तों ये क्लास आप जरूर लेते रहिए। 11 बजे आती है हमारी हिंदी साहित्य की क्लास, और अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी तो ज़रूर देखना। प्ले लिस्ट में जाइए और देख ले। देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देख लें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसी है? देवनागरी लिपि है। आगे चलते हैं। मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी या बिहारी। मैथिली जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आप लोग आंसर कीजिए। पूर्वी हिंदी हो जाएगी, राजस्थानी हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी हो जाएगी या फिर बिहारी हिंदी हो जाएगी। मैथिली। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। कैसी है? बिहारी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना है जो प्रदेश दिए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तरांचल, या इनमें से ऐसा कौन सा प्रदेश है जो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर कीजिए आप लोग साथियों। इसका हो जाएगा पंजाब। कौन नहीं आता है? पंजाब। आगे चलते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? देखते हैं। धारा 350, धारा 347, धारा 345, धारा 343 ए। तो आंसर कीजिए आप लोग। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा धारा 343 फर्स्ट या ए। आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी आसान भी हो लेकिन पूछा कई बार जाता है। अभी पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, फर्स्ट वाली शिफ्ट में आया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर कीजिए आप लोग। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। आगे चलते हैं। ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है साथियों? आंसर कर दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? क्या बताना है? ये जो बोलियां दी गई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है? देखते हैं। अवधी, बघेली, भोजपुरी या फिर छत्तीसगढ़ी। तो आप लोग आंसर कीजिए। कौन सी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा भोजपुरी। कौन सी नहीं है? भोजपुरी। चलते हैं आगे। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? क्या पूछा गया है? कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? कन्नौजी बताइए। ऑप्शन देखते हैं। बिहारी, राजस्थानी, क्या है? बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। आंसर कीजिए दोस्तों आप लोग। तो ये हो जाएगी पश्चिमी हिंदी। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। आगे चलते हैं। इनमें से किस देश में हिंदी बोली जाती है? ये जो देश दिए हुए हैं,
इनमें से किस देश में, अमेरिका में, जापान में, फिजी में या फिर चीन में हिंदी कहाँ पर बोली जाती है? आप लोगों को आंसर देना है। इनमें से किस देश में हिंदी बोली जाती है? हिंदी भी बोली जाती है, बताइए आप लोग। इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है? तो इसका हो जाएगा फिजी। कहाँ बोली जाती है? फिजी में। आगे देखते हैं, इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती है? जो देश दिए हुए हैं, म्यांमार, मॉरिशस, सूरीनाम या फिर रूस। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी जो है बिल्कुल भी नहीं बोली जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। आगे चलते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 8, 5, 3 या 4। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 बोलियां आती हैं। आगे चलते हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली नहीं है? अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, अवधी जो है बिहारी के अंतर्गत नहीं आती। आगे देखते हैं, मैथिली किस वर्ग की बोली है? क्या बताना है साथियों? मैथिली किस वर्ग की बोली है? क्वेश्चन नंबर 16। इसके ऑप्शन देखते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर बिहारी। तो मैथिली किस वर्ग की बोली है? आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, इसका हो जाएगा बिहारी। क्या हो जाएगा? बिहारी। आगे चलते हैं, इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? हिंदी जो है वो किस राज्य की राजभाषा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। राजस्थान होगा, गुजरात होगा, बिहार होगा या फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य की राजभाषा नहीं है हिंदी? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, गुजरात की राजभाषा नहीं है हिंदी। आगे चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं आपको बताने हैं। 50, 52, 57, 55। तो आंसर कीजिए आप लोग, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कीजिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? आंसर कीजिए आप लोग, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो कितने होते हैं? 50 होते हैं, 52, 57 या 55। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? आंसर कीजिए दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? क्या बताना है? इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरमुखी। तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी हो जाएगी? आप लोगों को आंसर देना है। आंसर दीजिए आप लोग, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी हो जाएगी? तो हो जाती है, कौन सी होती है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि? होती है देवनागरी लिपि, होती है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि। आगे है, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? किस भाग में हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस भाग में, हमें ये बताना है। तो देखते हैं, भाग 1, भाग 12, भाग 17 या फिर भाग 8। संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा भाग 17, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, इनमें से कौन से ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? क्या बताना है? इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो अंतस्थ ध्वनि नहीं है? ऑप्शन देखिए, या, बा, रा या फिर ला। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? तो आप लोग आंसर कीजिए इसका, इनमें से कौन सी ध्वनि ऐसी है? इसमें है बा। बा कैसी ध्वनि नहीं है? अंतस्थ ध्वनि नहीं है। आगे देखते हैं, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है? इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है? ता है, फा, रा या फिर शा। इनमें से ऊष्म ध्वनि बताना है आपको, कौन सी हो जाएगी? ता, फा, रा, शा। इनमें से ऐसी कौन सी ध्वनि है जो ऊष्म है? तो काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शा जो है कैसी है? ऊष्म है। आगे है, री को वर्णमाला में क्या माना गया है? री को वर्णमाला में क्या माना गया है? स्वर माना गया है, व्यंजन या संयुक्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन। री को वर्णमाला में क्या माना गया है? आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए आप लोग। री को वर्णमाला में क्या माना गया है? स्वर माना गया है। क्या माना गया है? स्वर माना गया है। चलते हैं आगे, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए साथियों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आपको आंसर देना है, किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, रोमन, गुरमुखी।
देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो इसका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी से। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? ये जो बोली हैं कोंकणी, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर नेपाली, इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो पहाड़ी वर्ग की नहीं है? आंसर कीजिए आप लोग। कोंकणी, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर नेपाली, इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो पहाड़ी वर्ग की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? कितने उपभाषा वर्ग आते हैं हिंदी के अंतर्गत? 8, 5, 18 या 2? हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? तो आंसर कीजिए आप लोग। हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? बताइए दोस्तों। इसके अंतर्गत कितने हैं? इसके अंतर्गत हैं कितने? 5। कितने हैं? 5। आगे चलते हैं। मेवाती किस उपभाषा की बोली है? क्या बता? मेवाती जो है वो किस उपभाषा की बोली है? देखते हैं। बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी। मेवाती किस उपभाषा की बोली है? बिहारी हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, फिर राजस्थानी हो जाएगा। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। मेवाती किस उपभाषा की बोली है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी की है ये। आगे चलते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बताना है। किस उपभाषा की बोली है मगही? देखिए, पंजाबी है, बिहारी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी। तो मगही किस उपभाषा की बोली है? बताइए साथियों, आंसर कीजिए आप लोग। तो ये है बिहारी की। आगे चलते हैं। झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली झांसी के क्षेत्र में बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, कन्नौजी, भोजपुरी। आंसर देने आपको। झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, कन्नौजी, भोजपुरी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा बुंदेली। झांसी में कौन सी बोली जाती है? बुंदेली। आगे देखते हैं। उन्नाव, कानपुर में बोली जाने वाली इनमें से कौन सी भाषा है जो उन्नाव और कानपुर में बोली जाती है? देखिए, बुंदेली है, कन्नौजी है, अवधी है या फिर बघेली है। उन्नाव, कानपुर में बोली जाने वाली इनमें से कौन सी भाषा है? बुंदेली, कन्नौजी, अवधी या बघेली। तो आप लोगों को आंसर देना इसका है। उन्नाव और कानपुर में बोली जाती है अवधी भाषा। कौन सी बोली जाती है? अवधी भाषा। विनय पत्रिका की भाषा इनमें से क्या है? अवधी है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा या फिर राजस्थानी है? विनय पत्रिका की भाषा बतानी है। अवधी हो जाएगी, कन्नौजी हो जाएगी, ब्रजभाषा हो जाएगी या फिर राजस्थानी हो जाएगी? विनय पत्रिका की भाषा। कई बार ये क्वेश्चन हम खुद करवा चुके हैं और कई बार ने आपने भी पढ़ रखा होगा इसको। तो इसकी भाषा है ब्रजभाषा है विनय पत्रिका की। कौन सी है? ब्रजभाषा है विनय पत्रिका की। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद।